नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सूर्य 16 दिसंबर की प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग या 15 दिसंबर की मध्य रात्रि को 3:42 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जो प्रवेश है इसी को सूर्य संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति यानी एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश। और सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य जो हैं इस दौरान मूल, पूर्वाषाढ़ा एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचार करेंगे। 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य व बुध का युति योग बनेगा। इसके अलावा 30 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य एवं शुक्र का युति योग बनेगा। तो सूर्य का सभी 12 लग्न राशियों पर, क्योंकि यह गोचर लग्न राशि पर आधारित है तो कृपया इसे लग्न राशि से ही देखिएगा। तो सभी 12 लग्न राशियों पर सूर्य का इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। आप उसके पश्चात चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। या फिर हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेष लगन से ही शुरुआत करेंगे कि मेष लगन के लिए सूर्य का ये गोचर क्या फल देगा। और एक बात बता दूं कि सूर्य इस बार उल्टा फल भी देंगे, और कैसे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो 16 दिसंबर को सूर्य मध्य रात्रि 3:42 पर मूल नक्षत्र धनु राशि के मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यह नक्षत्र है केतु का। केतु आपके इस समय अष्टम भाव में बैठे हैं मेष लग्न से, और केतु मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल और केतु का लगन से अष्टम भाव में युति योग धन हानि, स्वास्थ्य हानि, वाद विवाद, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, इन चीजों को प्रदर्शित करता है। तो आपको अभी मेष लगन के जातकों को सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। इसके अलावा आपको वाहन आदि संभल कर चलाना होगा। अष्टम भाव पैतृक सुख संपदा का भी है, तो पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति भी हो सकती है। अष्टम भाव गूढ़ अध्ययन का है, गहन अध्ययन का है, चिंतन का है। तो गूढ़ अध्ययन जैसे विषयों में आपका जो रुझान है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, इन क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ सकता है। अष्टम भाव एक्सपेरिमेंट्स का है, तो आप यदि साइंटिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं तो आपको और ज्यादा गहन अध्ययन करने का मन करेगा, उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। अष्टम भाव दोस्तों कई तरीकों से अपना फल दे सकता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस का है, आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल सकता है, या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको वापसी मिल सकता है। 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब यहां से सूर्य उल्टा फल देंगे, विपरीत फल देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र इस समय वक्र अवस्था में होंगे। 29 दिसंबर से लेकर के जब तक सूर्य शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे 11 जनवरी तक, तब तक सूर्य विपरीत प्रभाव देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र रेट्रो हैं, वक्री हैं।
तो धनेश और सप्तमेश शुक्र वक्री होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो क्या करेंगे? कोई पैसा, कोई पेमेंट आपकी आने वाली है तो रुक जाएगी। विवाह कार्यों में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी कर सकते हैं। और नवम भाव जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपकी हायर एजुकेशन में रुकावट पैदा कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आपको विपरीत यानी प्रतिकूल फल प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार में भी आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर के नवम भाव में रेट्रो है। तो द्वितीय, सप्तम और नवम भाव के जो फल हैं उनमें कमी या उनमें विलंब पैदा होगा। इसके बाद सूर्य चले जाएंगे 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और यह सूर्य का अपना ही नक्षत्र है, यानी कि सूर्य धनु राशि में और स्वक्षेत्री होंगे, यानी स्व नक्षत्र में होंगे, सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे सूर्य भाग्य का फल देंगे, यानी भाग्य की वृद्धि करेंगे। सूर्य पंचमेश होकर के भाग्य भाव में अपने नक्षत्र में है। पंचम भाव दोस्तों आर्ट्स, कला, स्पोर्ट्स, खेलकूद, कल्चर, इन सभी चीजों का है। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। संतान सुख की आपकी वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। नवम भाव भाग्य का है, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होंगे। हायर एजुकेशन में आपको सफलता हासिल होगी। तो इस प्रकार से सूर्य इस पूरा महीना यानी आगामी 14 जनवरी तक, क्योंकि ये जो सूर्य का गोचर है ये 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का है, तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य का जो फल है वो इस प्रकार से मेष लगन वालों के लिए रहेगा। वृषभ लगन की बात करें, 16 दिसंबर को सूर्य वृषभ लगन से मूल नक्षत्र में होंगे, और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। तो केतु का मंगल के साथ सप्तम भाव में बैठना, आपके शत्रु आपको परेशानी देंगे, आपके पार्टनर आपको परेशानी देंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद पैदा करेंगे। सप्तम भाव जो है यह ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का है, दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल और केतु कलह के कारक हैं, वाद विवाद पैदा करते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, तो जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसके पश्चात 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र चल रहे हैं रेट्रो वक्री। तो यहां पे सूर्य भी उल्टा प्रभाव देंगे, विपरीत प्रभाव देंगे। और कैसे देंगे कि शुक्र जो है लग्नेश और षष्ठेश है, लगन और छठे भाव के स्वामी होकर के शुक्र चले गए हैं अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपके यश, आपके नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपकी कोशिशें व्यर्थ चली जाती हैं, आपके प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। और षष्ठेश का अष्टम में जाना, अब बहुत से लोग कहेंगे ये तो विपरीत राजयोग बन गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वैदिक की एक टर्म है, लेकिन वो हमेशा ऐसे लागू नहीं होती है। तो षष्ठेश का अष्टम में जाना यानी आपके लिए, आपके मार्ग में, आपके कार्यों में अवरोध पैदा करता है। आपके अष्टम भाव दोस्तों हर प्रकार से हानि का माना गया है, स्वास्थ्य हानि, धन हानि। तो अष्टम भाव में
शुक्र बैठे हुए हैं लग्नेश और षष्ठेश होकर के। नौकरी में आपको दिक्कतें, नौकरी में आपके तलवार लटक सकती है, नौकरी से आपको बर्खास्तगी हो सकती है, या फिर शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। चोट दुर्घटना, क्योंकि छठा भाव चोट और दुर्घटना का है, अष्टम भाव और भी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला है। तो जब तक सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जब वक्री हैं, तब तक आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते रहेंगे। सूर्य 11 जनवरी को चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी अपने ही नक्षत्र में, स्व नक्षत्र में। अब सूर्य चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पे चतुर्थेश होकर के सूर्य का अष्टम भाव में जाना यहां पे पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति करवा सकता है, क्योंकि चौथा भाव जमीन जायदाद का है, तो अष्टम भाव पैतृक सुख संपदा का है, और इसके साथ ही अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम्स का है, रुके हुए फंसे हुए धन का है। लेकिन फिर भी आम कारोबार में या आम जमीन जायदाद के सौदों में जो पैतृक संपदा से अलग हैं, उनमें आपको विलंब पैदा करेंगे या व्यवधान पैदा करेंगे। यानी पैतृक संपदा के अलावा यदि आप जमीन जायदाद में कार्यरत हैं या जमीन जायदाद संबंधी आप कार्य करते हैं, तो उनमें आपको विलंब पैदा होगा या व्यवधान पैदा होगा। और चूंकि चौथा भाव वाहन सुख का भी है, तो वाहन संभल कर चलाइएगा। वाहन से चोट लगने का भी डर है, वृषभ लगन वालों की बात कर रहा हूं। तो ये महीना जो है आपके लिए थोड़ा सा सचेत रहने वाला है। और इसके अलावा मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन को कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे, तो 16 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र में होंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके छठे भाव में है, मंगल के साथ है। अब छठे भाव में मंगल के साथ केतु, मंगल जो है अपनी राशि में है, तो नौकरी में अनुकूलता देते हैं, नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी मिल सकती है आपको। छठा भाव नौकरी का है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन छठा भाव शत्रुओं का भी है, शत्रुओं से बैर विरोध भी उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ छठा भाव रोग एवं चोट का है, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद 29 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य। अब शुक्र वक्री हैं, पंचमेश और द्वादशेश होकर के सप्तम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं शुक्र। पंचमेश का वक्री होना यानी संतान संबंधी चिंता व कष्ट को पैदा करता है। आपके यदि आप गर्भवती हैं तो संतान उत्पत्ति में बाधा बनता है। और सप्तम भाव में वक्री ग्रह का बैठ जाना यानी वैवाहिक कार्यों में व्यवधान पैदा करता है, विवाह कार्यों में विलंब पैदा करता है। तो पंचमेश का जाकर के सप्तम भाव में बैठना, वो भी वक्र अवस्था में, आपके प्रेम संबंधों में भी दीवार पैदा करता है, प्रेम संबंधों में भी कटुता पैदा करता है। शेयर मार्केट के लिए भी यह समय निवेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इस समय बचकर रहना होगा, निवेश नहीं करना है जितना भी समय है 11 जनवरी तक। और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विदेशी व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। 11 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे अपने ही स्व नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तृतीयेश सूर्य होंगे सप्तम भाव में। तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में यानी अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से, अपने पराक्रम से, भाई बंधुओं के सुख एवं सहयोग से आपका कारोबार पहले से बेहतर होगा। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे और कोई ना कोई सरकारी कार्य भी आपका अवश्य पूर्ण होगा। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से 16 दिसंबर को सूर्य मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। और कर्क लगन से केतु मंगल के साथ आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में मंगल और केतु संतान संबंधी कष्ट पैदा करते हैं, संतान के मामले में दिक्कतें पैदा करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय सावधान होकर के रहने का है। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे। चतुर्थेश और लाभेश शुक्र छठे भाव में है लेकिन वक्री है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करेंगे। चौथे भाव के स्वामी का वक्री होना यानी जमीन जायदाद के कार्यों में डिले पैदा करेंगे या कोई ना कोई डील आपका
मैच्योर होते होते रह जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लाभेश का छठे भाव में जाकर के वक्री होना यानी आमदनी में कमी पैदा करता है, और छठे भाव में जब कोई वक्री ग्रह बैठा हो तो नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, नौकरी किसी और को मिल जाती है, या नौकरी में आपके दिक्कतें पैदा होती हैं। उसके बाद 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य का अपना स्वयं का नक्षत्र है। सूर्य धनेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो जो नौकरी आपको नहीं मिल रही थी या जिस नौकरी में आपको आनाकानी की जा रही थी, वो नौकरी आपको अब 11 जनवरी के बाद मिल जाएगी। यानी कि कर्क लगन वालों को 11 जनवरी के बाद नौकरी में वापस रख लिया जाएगा या नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि धनेश होकर छठे भाव में बैठे हैं तो आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाते हैं, स्पोर्ट्स आदि में आपको सफलता दिलाते हैं, और इसके अलावा आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट के भी चांस बनते हैं। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के जातकों के लिए भी 16 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके चौथे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। वाहन जरा संभल कर चलाइएगा, पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं, परिवार में तनाव पैदा कर सकते हैं, विद्या प्राप्ति में विघ्न या रुकावट पैदा कर सकते हैं, और वाहन से दुर्घटना के योग भी बनाते हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अवश्य आपको सफलता मिल सकती है। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश और दशमेश शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में। तृतीयेश और दशमेश शुक्र का पंचम भाव में वक्री होकर के बैठना यानी कि आपके प्रयासों में अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके प्रयास जो है, कोशिशें जो है, अभी व्यर्थ चली जाएंगी। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उसमें भी डील आपकी कैंसिल हो सकती है। प्रॉपर्टी में भी आपकी डील कैंसिल हो सकती है, या फिर आपके संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता व परेशानी भी आ सकती है, या संतान उत्पत्ति में बाधा। तो ये भी समय जो है गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन भी मिल सकता है, या नौकरी से बर्खास्तगी भी हो सकती है, क्योंकि दशमेश होकर के शुक्र पंचम भाव में है और वक्र अवस्था में है। दशमेश का पंचम भाव में जाना, वक्री होना यानी नौकरी में जवाब मिल जाना। इसके बाद 11 जनवरी को सूर्य जो है स्वयं के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करेंगे। लग्नेश सूर्य अपने से पंचम भाव में होंगे, तो क्या करेंगे? अब लग्नेश सूर्य पंचम भाव में संतान के लिए सुखद फल देंगे। संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, सैर सपाटे पर जा सकते हैं, छुट्टियां बिताने जा सकते हैं कहीं भी। और पंचम भाव जो है लाइजनिंग का है, आर्ट्स का है, कल्चर का है, स्पोर्ट्स का है, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ व सफलता भी मिलेगी। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन से सूर्य मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके तृतीय भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। छोटे भाई बंधुओं से अनबन करा सकते हैं, यात्रा आदि में असुविधा व कष्ट पैदा कर सकते हैं। तृतीय भाव आईटी का है, मीडिया का है, तो मीडिया क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह भी अवश्य फैल सकती है, या लोगों में आपके प्रति भ्रम पैदा हो सकता है। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। धनेश और भाग्येश शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं। पेमेंट रुक सकती है क्योंकि शुक्र वक्री है। कोई पैसा, कोई पेमेंट आने वाली है तो रुक जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी इससे प्रभावित होगा। जमीन जायदाद के कार्यों में भी विघ्न पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी। उसके बाद 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। द्वादशे सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी चलेगा, निवेश भी बढ़ेगा, और जमीन जायदाद के कार्यों में भी सफलता मिलने लगेगी। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए 16 दिसंबर को सूर्य मूल यानी केतु के नक्षत्र में, केतु धनेश धन भाव में और धनेश मंगल के साथ ही बैठे हैं।
मंगल और केतु धन भाव में धन तो दिलाएंगे, लेकिन कुटुंब में, परिवार में तनाव व उलझने भी पैदा करेंगे। किसी निकट बंधु से अनबन भी करा सकते हैं, वाद विवाद भी करा सकते हैं। आंखों में कष्ट और वाणी पर काबू रखिएगा। 29 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र वक्री हैं, लग्नेश अष्टमेश शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि आपके कोशिशों में, आपके प्रयासों में कमी करते हैं, पराक्रम की कमी। किसी काम में शायद आपका मन ना लगे, सफलता भी कम मिलेगी और बार बार आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं। 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, लाभेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। तो जाहिर है अब आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी, प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। भाई बंधुओं के सहयोग से छोटी मोटी यात्राओं का योग भी बनेगा और कोई ना कोई आपका रुका हुआ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से सूर्य भी 16 दिसंबर को मूल यानी केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल के साथ आपकी वृश्चिक राशि लगन में ही बैठे हैं। तो आपको यहां पे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, जल्दबाजी में बिल्कुल कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अभी ये समय अनुकूल नहीं है। और इसके अलावा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र जो हैं आपके धन भाव में बैठे हैं और वक्री होकर के बैठे हैं, तो पेमेंट रुक सकती है, कारोबार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, विदेशी व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। इसके बाद सूर्य 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तो सूर्य दशमेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, यानी कि कार्यों में सफलता, खास करके नौकरी व कारोबार में अच्छा धन लाभ होगा, प्रमोशन भी मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकती है, कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त होगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से सूर्य 16 दिसंबर को मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु मंगल के साथ आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, अनावश्यक रूप से खर्च को बढ़ाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र वक्री हैं और षष्ठेश और लाभेश होकर के लगन में बैठे हैं। षष्ठेश का वक्री होना यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, ऋण मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और साथ ही साथ आपको रोग भी देता है। लगन में बैठे हैं, लगन में बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई कार्यों में रुकावट व अड़चन पैदा करेंगे और प्रयासों में कम सफलता मिलेगी। 11 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में और सूर्य आपके भाग्येश होकर के लगन भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, तीर्थ यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल व समाचार मिलते रहेंगे। मकर लगन, मकर लगन वालों के लिए 16 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। केतु आपके लाभ स्थान में है, मंगल के साथ है और जाहिर सी बात है आपकी आमदनी की वृद्धि करते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन किसी बड़े भाई बंधु से अनबन भी करा सकते हैं, तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है। किसी मित्र से, निकट मित्र से आपकी अनबन हो सकती है। इसके अलावा 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। संतान पक्ष के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि पंचमेश होकर के शुक्र 12वें स्थान में वक्री होकर के बैठे हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। नौकरी कारोबार में भी आपको दिक्कतें पैदा करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, कारोबार धीमा चलेगा, नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं या आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं। अब सूर्य अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में गए हैं तो विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं, विदेशों से आपके संबंध मजबूत करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट
या नए ऑर्डर्स आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन की बात करें तो सूर्य 16 दिसंबर को कुंभ लगन से भी मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल और केतु के प्रभाव से प्रमोशन अवश्य होगी, लेकिन किसी सहकर्मी से वाद विवाद में मत उलझिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। केतु दशम भाव में मंगल के साथ, मंगल स्वराशि में है, तो नौकरी कारोबार के लिए उत्तम है, लेकिन वाद विवाद से जब तक आप दूर रहेंगे। कॉन्स्पिरेसी में फंसेंगे तो फिर केतु और मंगल अपना उल्टा प्रभाव दे देंगे, आपके विरुद्ध कार्य हो जाएगा। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र वक्री है, चतुर्थेश नवमेश शुक्र वक्र होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। यानी क्या होगा, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में रुकावट, आमदनी में रुकावट, यानी पेमेंट आने वाली थी रुक गई। 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। सप्तमेश सूर्य होंगे 11वें स्थान में, यानी अब कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी भी बढ़ेगी, कारोबार में लाभ भी होगा, मित्रों से भी लाभ होगा, पार्टनर भी आपका साथ देंगे, वैवाहिक कार्य भी संपन्न होंगे, लेकिन शत्रु भी परेशानी देंगे। ऑपोजिशन से बच के रहिएगा, विरोधी पक्ष परेशान करेगा। मीन लगन से सूर्य 16 दिसंबर को मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। केतु नवम भाव में मंगल के साथ पिता पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी को दर्शाते हैं। पिता की सेहत व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ठीक ठाक रहेगा, पर फिर भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। 29 दिसंबर को सूर्य होंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो है तृतीय अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, जो कि कारोबार के लिए उचित नहीं है, प्रमोशन के लिए उचित नहीं है, नौकरी के लिए उचित नहीं है। आपके मार्ग में, आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करेंगे, डिले पैदा करेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न नहीं होंगे, नौकरी में प्रमोशन तक रुक सकता है। इसके बाद 11 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे अपने स्व नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। सूर्य षष्ठेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, तो क्या करेंगे, अब जो प्रमोशन रुका हुआ था आपको मिल जाएगा, नौकरी जो रुकी हुई थी आपको मिल जाएगी। नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, उत्तम धन लाभ भी आपको करवाते हैं। तो जैसे ही सूर्य अपने स्व नक्षत्र में गए, वैसे ही स्थितियां पलट गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि नक्षत्र फल बदल गया। तो दोस्तों, ये है सूर्य का धनु राशि का फल। सूर्य संक्रांति, जैसा मैंने बताया, 16 दिसंबर को सुबह 3:42 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और सभी 12 लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे उपाय क्या किया जाए। देखिए, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र वक्री हैं। सभी 12 लग्न राशियों के लिए एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा कि जब भी शुक्र ऐसी अवस्था में हो जहां पे शुक्र पीड़ा दे रहे हो, तो बिना कुछ चिंता, बिना कुछ संशय के आप गौ माता की सेवा करें। शुक्र है गाय, शुक्र है लक्ष्मी, मां लक्ष्मी के चरण पकड़ लें, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें एवं गौ माता की सेवा करें, तो शुक्र कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।